गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए समाज से कैसा पाठ होता है कि हिंदी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखिए, चाहे यूपी पुलिस का आप दे रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का दे रहे हैं, चाहे एसएससी एमटीएस का दे रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी का दे रहे हैं। यदि उसमें हिंदी है तो हिंदी में यदि उस हिंदी का अगर उसमें पेपर आपको आ रहा है तो उसमें 100% उसमें समाज देगा। तो समाज बहुत इजी होता है और 1 नंबर या 2 नंबर का हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो उसमें जरूर आपको देता है। तो देखिए समाज बहुत इजी होता है, तो उसे समझते हैं। और ये क्लास में अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको पढ़ना है समाज। समाज किससे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए समाज क्या होता है। समाज का मतलब होता है 2 शब्द होते हैं जिसको जोड़ देने से समाज का बनता है, यानी कि दो शब्द को जोड़ देने से जो तीसरा शब्द बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास। ठीक है, तो 2 स्वतंत्र शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। तो इसका परिभाषा देखिए लिखे भी है कि 2 स्वतंत्र सार्थक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। यानी कि समास किससे कहते हैं, तो 2 सार्थक स्वतंत्र है, कोई भी शब्द हो सकता है, 2 होने चाहिए। तो 2 शब्द को जब हम जोड़ देते हैं तो उससे जो निर्माण होता है, जो चीज़ हमें प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो ये समाज की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो देखिए परिभाषा नहीं पूछता है, क्या पूछता है, समाज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये पूछता है। या समाज को दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, उदाहरण दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कौन सा समाज है, तो इस टाइप से देता है। ये नहीं कभी पूछता है कि समाज किससे कहते, कभी ये नहीं पूछेगा। पूछेगा समाज कितने होते हैं या समाज ये इसमें कौन सा समाज है, वैसे ये पूछता है। तो ये देखते हैं, देखिए समाज के प्रकार देखते हैं। समाज के प्रकार देखिए, समाज जान गए ना किसे कहते हैं कि 2 स्वतंत्र सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। समाज के प्रकार देख लेते हैं। समाज 6 प्रकार के होते हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं, तो समाज 6 प्रकार के होते हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा पहला है, देखिए पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठवां तत्पुरुष समास। पहला देखिए अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठवां तत्पुरुष समास। तो यह क्या हुआ, समास हो गया। ठीक है, ये 6 प्रकार का। तो हमें समास में क्या पढ़ना है, यही 6 के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से हम आपको बताते हैं, एकदम इजी से बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वीडियो को बस पूरा आप वॉच करिएगा, आपको जरूर पूरा समझ में आएगा। 100% है कि आपको पूरा समझ में आएगा और दोबारा आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो हमें इन 6 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पहला हमारा समास है वो कौन सा है, तो अव्ययीभाव समास है। तो हम अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अव्ययीभाव समास किससे कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। तो पहला है अव्ययीभाव समास। देखिए इसका क्या होता है, देखिए समास में हमेशा 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, या तो देखिए पहला पद कहते हैं या तो दूसरा पद कहते हैं। देखिए कुछ भी आप कह दीजिए, पहला पद या दूसरा पद कहिए, चाहे पूर्व पद कहिए चाहे उत्तर पद कहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए हमेशा समास में बता रहे 2 शब्द होते हैं, तो जो पहला शब्द होता है उसे पहला कह दिया, जो दूसरा शब्द होता है उसे दूसरा कह दिए, या पहला को पूर्व शब्द भी कहा जाता है, दूसरा को उत्तर शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप याद रखिएगा समास में 2 होते हैं, तो पहला दूसरा होता है या पूर्व या उत्तर होता है, तो कुछ भी आप कह दीजिएगा। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होता है, अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है। प्रधान का होता है वो मेन होता है, मुख्य होता है। या वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग आप लोग जानते हैं कि आगे लग कर ये क्या करता है, किसी भी शब्द के अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं किसी भी वो शब्द के आगे लग कर उसका पूरा अर्थ ही बदल देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो इसके बारे में हम लोग बस जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग आगे लग कर किसी भी शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो इसका पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, या पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो ये अव्ययीभाव का है। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो शुरुआत होती है या तो यथा से होती है या तो प्रति से होती है। ठीक है, यथा और प्रति जैसे शब्दों से इसकी क्या होता है, प्रारंभ होता है। यानी कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, या तो यथा लगा रहता है या तो प्रति लगा रहता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, लिखा है कि लगातार एक ही शब्द 2 बार जुड़े होते हैं। यानी कि अव्ययीभाव समास वो भी होते हैं कि 2 शब्द लगातार एक ही बार जुड़ते हैं, यानी कि 2 शब्द चाहिए। यानी कि पहला पद भी सेम में होता है, दूसरा पद भी सेम में होता है, यानी कि एक ही होते हैं पहला दूसरा पद। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होते हैं, जो शब्द हमको होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अव्ययीभाव समास हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये समझ में आ गया ना कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है या उपसर्ग होता है।
दूसरा पॉइंट है कि किससे प्रारंभ होता है, तो यथा से या प्रति जैसे शब्दों से ये प्रारंभ होता है। तीसरा कह रहा है कि लगातार एक ही शब्द दो बार जुड़े होते हैं, यानी कि पहला पद दूसरा पद दोनों सेम ही होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है यथाशक्ति। यथाशक्ति देखिए प्रारंभ किससे हुआ है, देखिए एक शब्द यथा है, दूसरा शब्द क्या शक्ति है, तो यथा देखिए उपसर्ग है ना, और आप लिखवा है ना, देखिए यथा से प्रारंभ होगा या प्रति से, तो ये पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है या क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, दूसरा देखिए है प्रतिदिन। स्टार्ट किससे हुआ है, प्रति से स्टार्ट हुआ है ना, तो प्रति हमारा क्या हो गया, प्रति हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। देखिए प्रति उपसर्ग भी होता है, और पहला पद हमारा क्या होगा, प्रधान हो गया। ये देखिए हाथों हाथ है, क्या है, हाथों हाथ। देखिए एक हाथ दो हाथ, यानी कि पहला पद भी हाथ है, दूसरा पद भी हाथ है, यानी कि जब दोनों सेम पद होते हैं, शब्द होते हैं, तभी भी वो हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तीसरा देखिए प्रत्येक है, इसमें भी प्रतिधन एक होता है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति से स्टार्ट हो गया। रातों रात है, रात एक रात दो रात, यानी कि दोनों रात सेम ही हो गया, यानी कि दोनों जो हमारा शब्द है, पहला पद दूसरा पद है, वो दोनों राती है। तो अगर जहाँ पर ऐसे आपको शब्द देखने को मिले और पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो आप तुरंत उसे कौन सा मानेंगे, समास अव्ययीभाव समास, तुरंत कौन सा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला देखते हैं समास कौन सा है। दूसरा समास हमारा कौन सा है, तो द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास किससे कहते हैं, पहला देखिए अव्ययीभाव समास है, दूसरा कौन सा है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बहुत इजी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक इसमें कहता है कि इसके जो दोनों पद होते हैं, वो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। देखिए एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा था, एसएससी जीडी में, सॉरी एसएससी जीडी क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि वो ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो दोनों पद किसके प्रधान होते हैं, तो वो ओनली फॉर द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान हो गए। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्या होता है, ये दोनों जो शब्द इसके होते हैं ना, यानी कि पहला पद दूसरा शब्द पद जो होता है, वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, विलोम होते हैं। क्या होते हैं, विलोम होते हैं। देखिए दोनों पद क्या हो गए, प्रधान हो गए, और दोनों पद क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। विपरीत बोले तो विलोम हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे कि माता पिता। माता पिता देखिए माता भी प्रधान हो गया, पिता भी प्रधान हो गया, और देखिए माता का विलोम क्या होता है, पिता होता है ना। उसी देखिए भाई बहन, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। रात दिन, तो ये दोनों प्रधान है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो जब इस तरह से आपको जब देगा शब्द और पूछे कौन सा समास है, तो आप तुरंत वहाँ पर कौन सा बताएंगे, द्वंद्व समास बताएंगे। कौन सा समास बताएंगे, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किससे कहते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और जो दोनों शब्द होते हैं वो एक दूसरे के होते हैं, विपरीत होते हैं। एग्जाम्पल आप देख लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, द्विगु समास। अगला कौन सा है, द्विगु समास है। द्विगु समास किससे कहते हैं, तो देखिए इसका कहता है पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए द्वंद्व और द्विगु में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। द्वंद्व और द्विगु में क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। तो कैसे याद करते हैं, देखिए ज्यादा नहीं, ये क्या लिखा है, द्विगु लिखा है। देखिए द्विगु, इस पर ध्यान बस दीजिए, द्विगु। तो हम जब छोटे थे ना तो गिनती गिनाया जाता, कैसे गिनाया जाता था, एगु दुगु दुगु, तो दुगु 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 द्विगु आ जा रहा है कि नहीं, देखो द्विगु द्विगु यानी कि द्विगु द्विगु, तो द्वि माने क्या होता है, दु, यानी कि द्वि क्या होता है, गिनती होता है ना, द्विगु यानी कि गिनती होता है ना। तो बस याद रख लीजिए कि पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। क्यों, क्योंकि द्विगु में आता है तो उसको गिनते हैं, तो द्विगु आता है ना। तो आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो द्विगु का मतलब क्या होगा, एगो दुगु, तो द्विगु हो जाएगा। तो द्विगु समास में इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची का मतलब गिनती होता है, कोई भी गिनती हो सकता है। और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए त्रिभुज। त्रिभुज देखिए एक शब्द त्रि हो गया, दूसरा क्या हो गया, भुज। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को कहते हैं ना त्रिभुज। तो इसमें तीन क्या है, गिनती है, भुजा क्या है, वो हमारा दूसरा पद है, प्रधान हो गया। देखिए तिराहा। तिराहा यानी कि तीन राहों के समूह को क्या कहते हैं, तिराहा कहते हैं। उसे देखिए चौपाई, जिसके चार पैर होते हैं उसे चौपाई, यानी कि गिनती बस आना चाहिए। देखिए पंचवटी, पंचवटी हो गया, 5 है, तो गिनती जहाँ पे भी आपको दिखाई दे, गिनती वाले शब्द जहाँ भी दिखाई दे। देखिए कभी कभी क्या था, कंफ्यूजन हो जाता है। एक आपको दे देगा, कभी कभी देखिए त्रिनेत्र दे देगा, त्रिनेत्र, तो लड़के क्या करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, द्विगु समास मार आ जाता है, जबकि ये गलत है। अगर त्रिनेत्र दिया है तो त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाला कौन है, शंकर जी हमारे हैं, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि समास है तो सबसे बड़ा आपको बहुब्रीहि समास होता है, आप उसी को मारिएगा। ये द्विगु द्वंद्व ये सब मत देखिएगा। जब इस तरह से अगर संख्या वाला
दे और द्विगु रहे, अगर उसमें बहुब्रीहि समास भी है तो आप तुरंत बहुब्रीहि मारिएगा, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र दे दिया, त्रिनेत्र दे दिया तो त्रिनेत्र में क्या होता है, शंकर जी का त्रिनेत्र होता है ना, ठीक है। तो अगर त्रिनेत्र दे दिया, भुलवाने के लिए एग्जामिनर जो होता है ना वो त्रिनेत्र को अक्सर देता है, त्रिनेत्र की लड़के गलती करें, क्योंकि वो जानते हैं कि संख्या आ गया है तो द्विगु समास से मारेंगे। लेकिन आप गलती मत करिएगा, त्रिनेत्र रहेगा तो कौन सा आप मारेंगे, तो बहुब्रीहि समास मारिएगा, ठीक है। तो द्विगु समास क्या होगा, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। एग्जाम्पल में त्रिभुज, तिराहा, चौपाई, पंचवटी, ये क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला समास मेरा कौन है, तो कर्मधारय है। कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि में अक्सर लड़कों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। हमेशा अक्सर देखा गया है कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि ये कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा। तो आज आपका कन्फ्यूजन तुरंत दूर हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट बस आप थोड़ा सा बस ध्यान से देख लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास में देखिए इसका क्या कहता है परिभाषा कि इसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वह या तो विशेष होता है या तो दूसरा पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। पहला पद इसका क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है या तो प्रधान होता है। देखिए इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए कर्मधारय समास, बस विशेषण आप याद करेंगे, आप कर्मधारय तुरंत आ जाएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, महात्मा, नीलकमल, नील गगन, महर्षि। देखिए महात्मा का जब कहेंगे तो इसका संधि उचित करेंगे तो लिखेंगे महान प्लस आत्मा, महान प्लस आत्मा लिखेंगे ना, तब बनेगा क्या बनेगा, महात्मा। यानी कि महान है जो आत्मा, तो आत्मा जो है उसकी क्या विशेषता है कि वो आत्मा कैसी है, महान है। देखिए इसमें महान जो शब्द है वो विशेषण है ना, विशेषण है, तो विशेषण हो गया, आत्मा क्या हो गया, हमारा प्रधान हो गया। तो पहला पद क्या होता है, प्रधान विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो जहाँ पर विशेषण की बात आई, जहाँ भी विशेषण आपको देखने को मिल जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर जो समास होगा वो हमारा कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। दूसरा देखिए नीलकमल, नीलकमल का मतलब कर रहा है कि नीला है जो कमल, यानी कि नीलकमल है, कमल है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वो जो कमल है वो कैसा है, तो वो कमल नीला है, वो कमल कैसा है, तो वो कमल नीला है। देखिए नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन, यानी कि गगन बोले तो आकाश, आकाश है लेकिन वो आकाश कैसा है, तो नीला है। नीला जो है वो क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। महर्षि, महर्षि ऋषि है लेकिन वो ऋषि कैसा है, महान है। वो ऋषि कैसा है, महान है। महा है, महा का मतलब महान ऋषि है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, जब इस तरह से दिया जाएगा तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पर विशेषण की बात की जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। एग्जाम्पल में महात्मा, नीलकमल, नील गगन, महर्षि, इस तरह से आपको देगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा जो है समास है वो बहुब्रीहि समास है। भेरी भेरी मोस्ट पर, कोई दे चाहे ना दे लेकिन हमेशा बहुब्रीहि देगा ही, कोई दे या ना दे लेकिन बहुब्रीहि आपको हमेशा देगा ही। तो बहुब्रीहि समास देखिए क्या होता है, इसका देखिए बहुत ईजी तरह से देखिए, लड़के गड़बड़ा जाते हैं लेकिन आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी समास से आपको डाउट नहीं रहेगा। देखिए कह रहा है कि इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद जो इसका होता है ना वो प्रधान नहीं होता, वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब क्या होता है, वो प्रधान नहीं है, बस नॉर्मल है। इसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, यानी कि गौड़ होते हैं, लेकिन इनसे मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है ना वही प्रधान होता है। यानी कि इनसे मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। देखिए कैसे पूछता है आपको पेपर में, पूछेगा कि वैसा कौन सा समास है जिसका दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। आप पूछेगा कि ऐसा वो कौन सा समास है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि प्रधान नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वह बड़ा बहुब्रीहि समास होगा। वो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि इसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन इनसे जो मिलकर बनता है तीसरा शब्द ना वही होता है प्रधान। तीसरा शब्द क्या होता है, प्रधान होता है। अगला कह रहा है ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, यह प्राय पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए पर्यायवाची जैसे गजानन, लंबोदर, जलज, पंकज, नीरज, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। ये प्राय पर्यायवाची शब्द होते हैं, यह प्राय पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रख लीजिएगा। तीसरा देखिए कह रहा है कि गणित की जितनी भी गिनती है ना, जैसे 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, यानी कि गिनती गणित की जितनी भी है वो कौन सा समास होता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। गणित की गिनती कौन सा समास होता है, एक बार के पेपर में पूछा था 51 कौन सा समास है। अब लड़के सब ताक रहे थे कि 51 के कौन सा समास आ गया,
तो आपको आना चाहिए कि जब भी गिनती आती है वो कौन सा समास हो जाता है, तो बहुब्रीहि समास। गिनती कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा कर इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। ये समझ में आ गया ना बहुब्रीहि समास, कि इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, इनसे मिलकर जो तीसरा पद बनता है, शब्द बनता है, वही हमारा प्रधान होता है। ये प्राय पर्यायवाची शब्द होते हैं। कह रहा है कि गणित की जितनी भी गिनती होती है वो बहुब्रीहि समास होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, समास का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो त्रिनेत्र हो जाएगा, गजानंद हो जाएगा, दशानंद हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जलज हो जाएगा। तो हम बहुब्रीहि समास का क्या बताया गया परिभाषा था, तो था कि न तो इसका पहला पद प्रधान होता है, न तो दूसरा पद प्रधान होता है। जो इससे जो तीसरा शब्द बनता है, जो तीसरा पद होता है, वही हमारा प्रधान होता है। तो देखिए इसमें एक वर्ड दिया, क्या दिया, त्रिनेत्र दिया है ना। यानी कि त्रिनेत्र का मतलब देखिए, अगर ऐसे इसको लिया जाए, अगर बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तो हम कौन सा समास मारेंगे, द्विगु समास मार देंगे। क्योंकि देखिए त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, तीन नेत्र। तो तीन नेत्र किसका होता है, शंकर जी का होता है। तीन नेत्र किसका होता है, तो शंकर जी का। तो जो शंकर जी होगा ना, वही हमारा क्या होगा, प्रधान होगा। उसी तरह के गजानन, गज आनंद का मतलब क्या होता है, मुख होता है। यानी कि गज का जिसका हो मुख, तो किसका मुख गज की, यानी कि हाथी की जैसा होता है, तो गणेश जी का होता है। ठीक है, उसी दशानन, यानी कि 10 किसके मुख हैं, तो रावण के हैं। देखिए उसी में आपको बताया कि गिनती भी, जितनी भी गिनती होती है वो सब क्या होती है, बहुब्रीहि समास होता है। देखिए गिनती भी हो गया, और आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे जलज, जलज किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो जलज हमारा किसका होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, किसके एग्जाम्पल लगे, बहुब्रीहि समास के। देखिए सबसे लास्ट वाला क्या है, सबसे लास्ट हमारा समास बच जाता है तत्पुरुष समास। सबसे लास्ट समास कौन सा बच जाता है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का देखिए परिभाषा क्या होता है, कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए आपको द्वितीय पद, देखिए आपको किसका किसका बता दिए। देखिए एक आपका द्वंद्व समास का भी द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन बट उसके पहला पद में संख्यावाची होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। और कहता है कि इसमें जो दो शब्द होते हैं ना, यानी कि दो पद होते हैं ना, प्रथम पद और द्वितीय पद, या पूर्व पद या उत्तर पद, तो उनके बीच में क्या होता है, कारक का, कारक के चिन्ह जानते हैं ना, कारक यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो इसमें ये सब होता है ना कारक, तो इसमें ना उस चिन्ह का प्रयोग किया होता है। तो इसमें कारक का क्या होता है, लोप होता है। लोप होता है यानी कि उन दोनों पदों के बीच में कारक शब्द जरूर लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिया राजकुमार, देश प्रेमी, घुड़सवार, तो इसको देखिए करते हैं। तो राजकुमार यानी कि राजा का क्या हो जाता है, कुमार, राजा का कुमार। राजकुमार का मतलब क्या होता है, राजा का कुमार। ठीक, उसे तो देखिए देश प्रेमी, देश से जो करता है प्रेम उसे ही कहते हैं देश प्रेम कहते हैं ना। देश से करने वाला प्रेम देश प्रेमी कहलाता है। ठीक है, देखिए घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, घोड़े पर जो सवार होता है उसे क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं। घोड़े पर सवार को क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं। तो ये कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। क्या है इसका परिभाषा, तो द्वितीय पद प्रधान होता है और इसके बीच में, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। एग्जाम्पल में राजकुमार हो गया, देश प्रेमी हो गया, घुड़सवार हो गया, इसी तरह से इत्यादि। जैसे हथकड़ी भी हो रहा है, हाथ में लगाए जाने वाली कड़ी हथकड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा समास हो गया। तो समास आपको 6 बता दिए, बहुत ईजी तरीके से बता दिए हैं। देखिए हम वीडियो बना रहे थे लेकिन लाइन कट गया था, तो इसलिए फिर वीडियो हम नहीं बना पाए। अगले दिन हमको वीडियो बनाना पड़े, इसलिए समास का चढ़ा भी नहीं पाए। ठीक है, तो आज समास पूरा खत्म हो गया और बहुत ईजी तरीके से आपको समास बता दिए हैं। आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए और इतना आपको बिलीव दिलाते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आपको पूरा समझ में आए तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आप लोग ये इतना अगर करेंगे तो हम लोग का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपको और आपको देंगे, क्योंकि अभी हम लोग का शुरुआत है, तो शुरुआत में आप लोग हम लोग का मदद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए